माय चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश विस्तार बुक के आखिरी चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हो रही है एंड क्योंकि मैंने करा दिया तुम्हारे को हर चैप्टर के 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन जो तुम कहते हो कि दीदी 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो कि चैप्टर हो जाए टिप्स पे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए हम बना के लिखा है आंसर खुद से उनके बेसिस पे, तो वो बेस क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ाती है। ठीक है, तो देयर आर 2 सीरीज ऑन माय चैनल राइट नाउ। बेस क्वेश्चन का तो 1 शॉट ही है, 1 घंटे में मैंने फ्लेमिंगो के बेस क्वेश्चन करा रखे, 50 मिनट की विस्तार की, 50 मिनट की पोएम की। वो बेस क्वेश्चन है, कोर क्वेश्चन है जिनकी बहुत ईजी लैंग्वेज होती है, बेसिक क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के आपके जो भाई बहन हैं वो बेस क्वेश्चन पढ़ के अपने पेपर में 95 लेकर आए हैं। आप लोगों के लिए अब की बार मैंने बिकॉज आई हैड जो है मैंने बहुत समय पहले ही आपकी तैयारी करानी शुरू करा दी, 20 डेज 1 महीने पहले से। तो आप लोगों के लिए मैंने जो है जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन इस साल एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, थीम बेस, पैरेलल बेस, डिफरेंट लैंग्वेज जो घुमा फिरा के पूछी जाती है, उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज बना दी है। ऐसा भी नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं, 25-25 क्वेश्चन एक चैप्टर के, नहीं, लिमिटेड 9 to 10 क्वेश्चन है हर चैप्टर के। उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है ऑन अ पीस ऑफ पेपर, या देख लो सुन लो जो मैं बता रही हूँ ध्यान से, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। तो आज लास्ट चैप्टर के देख रहे हैं हम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के। इन सभी क्वेश्चन आंसर्स की स्लाइड्स का PDF आपको मेरे गूगल ड्राइव अकाउंट पे मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नोट्स बना दिए मैंने हैंड रिटन तुम्हारे रिविजन के लिए, एंड पोएटिक डिवाइसेस एवरीथिंग इज देयर ऑन माय चैनल। तो गो एंड चेक आउट माय चैनल कि इंग्लिश रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हाउ वाज ज़िदकाला सर डिफरेंट फ्रॉम द अदर नेटिव अमेरिकन स्टूडेंट। तो ज़िदकाला सर एक नेटिव अमेरिकन गर्ल थी, उनको बहुत प्यार था अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से। वो अपनी बिलीफ जो थी उनकी ट्राइब की उसको बहुत अपने दिल के पास रखती थी। उन्हें बहुत दुख होता है जब उन्हें फोर्स करा जाता है फॉरेन कल्चर को फॉलो करने में, और उन्हें बुरा लगता है कि बाकी गर्ल्स जो थी वो बहुत ही मतलब बिना नाराजगी दिखाए फॉरेन कल्चर को फॉलो कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी सॉ दैट अदर गर्ल्स लाइक हर हैड पुट ऑन क्लोजली क्लिंगिंग स्कर्ट्स, की बहुत टाइट फिटिंग स्कर्ट्स पहन रखी है उनके जैसी बाकी लड़कियों ने, उन्हें अच्छा नहीं लगा। She herself felt embarrassed for having worn immodest dress that closely contrasted her culture and tradition। और उनको भी जब यूनिफॉर्म पहनाई जाती है बिल्कुल फॉरेन कल्चर वाली तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है ये मेरा तौर तरीका नहीं है ऐसे तैयार होना। What does ज़िदकाला सा remember about her first day in the land of apples? तो ज़िदकाला सा की सारी बिटर मेमोरी जो थी वो हमें बताती हैं कि उस दिन पे कैसे उन लोगों को ब्रेकफास्ट की बेल बजी, बहुत ज़ोर की आवाज़ें आई और बहुत कैसी शोर में उनके कानों जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। What did जुडिविन टेल द नरेटर what was the effect? जो जुडिविन उनकी दोस्त जैसे टूटी फूटी इंग्लिश आती थी वो उन्हें बताती है कि वहाँ पे पेल फोर्स वुमेन को उसने कहते हुए सुना है कि इन लड़कियों के बाल काट दिए जाएंगे। अपना बचाव करने के लिए वो एक कमरे में जाके छुपती भी है बेड के नीचे, बट वो पकड़ी जाती हैं और उनके सुंदर लंबे बालों को जो है कट कर दिया जाता है, जो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग बहुत ही गलत चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग शोक मना रहे होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, या फिर जो वॉरियर जिनको जो है पकड़ लेते हैं दूसरे ग्रुप वाले, यानी कि 2 आर्मीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है और एक वॉरियर को दूसरे वाले ग्रुप ने पकड़ लिया है, तो वो उनके बाल काट दिए जाते हैं वहाँ पे। तो वो कहती हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा, तो मेरे बाल क्यों काटे जा रहे हैं। व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ द ऑथर ऑन अबाउट द ड्रेस कोड इन द स्कूल। तो उन्हें ड्रेस कोड बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लड़कियों ने शूज़ पहन रखे थे, क्लिंगिंग ड्रेसेस यानी टाइट फिटेड ड्रेसेस पहन रखी थी। छोटी बच्चियों ने स्लीव्ड एप्रन्स पहन रखे थे और उनके शिंगल्ड हेयर्स थे यानी कि कटे हुए बाल थे उनके। ये सब चीज़ें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वाई वॉज ज़िदकाला सा अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कटिंग लॉन्ग हेयर। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन लॉन्ग हेयर रखते थे, कटिंग हेयर उनकी ट्राइब के अंदर कौन कौन छोटे बाल रखते थे, तो ये आपको याद रखना है। उनकी मदर ने बताया शिंगल्ड हेयर वॉज वोन बाय मोर्नर्स, कटे हुए बाल, cowards and unskilled warriors trapped by enemy in the war। She had a great deal of love for her tradition, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन से बहुत जुड़ी हुई थी इसलिए वो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी। For her hair meant preserving her culture and saving her identity to uphold her civilization and pride। ज़िदकाला सॉ fought against the attempts of the authorities to cut her long hair, और उन्होंने कोशिश भी करी। What does the eating by formula mean? तो जैसे वो कॉलेज इंडियन स्कूल के डाइनिंग हॉल में जाती हैं वहाँ पे एक बेल बजती है तो बच्चे चेयर निकालते हैं और वो चेयर पे बैठ जाती हैं, फिर वो शर्मा की चेयर से उठती हैं तो दूसरी बेल पे सारे बच्चे चेयर पे बैठ जाते हैं और वो खड़ी थी सब बच्चे बैठे थे, वो चुपचाप चेयर पे बैठती हैं। फिर जो है एक आदमी प्रेयर करता है और एक और बेल पे बच्चे जो है एक मशीनों की तरह चल रहे थे और वो फोक्स और स्पून उठा के खाना खाना शुरू करते थे। ये फॉर्मूला देख के वो रोने लग जाती हैं, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो है हमारा वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय बामा। ओके, What comic incident did Bama narrate to her brother? Why was he not amused
ठीक है, तो कॉमिक इंसिडेंट जो बामा बताती है वो बताती है, व्हाइल वॉकिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल बामा सॉ एन एल्डर ऑफ अ स्ट्रीट वॉकिंग टुवर्ड्स द लैंडलॉर्ड। बामा ने देखा उनकी स्ट्रीट का एक जो अंकल थे, काफ़ी रिस्पेक्टेड एल्डर थे, वो लैंडलॉर्ड की तरफ जा रहे थे, कैरिंग अ फूड पैक्ड बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। कैरिंग अ फूड पैकेज, उसके हाथ में एक फूड की पन्नी थी उन अंकल के हाथ में, और उस पन्नी को, पैकेज को उन्होंने उसकी डोरी से पकड़ रखा था, स्ट्रिंग से, जिससे कि वो पैकेट को टच ना करे। दिस मेड हर श्रीक विद लाफ्टर, इससे वो हंस रही थी। व्हेन शी नरेटेड द इंसिडेंट टू हर ब्रदर, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, बिकॉज वो उन्हें बताते हैं उनके ब्रदर दैट पीपल ऑफ देयर कास्ट वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स एंड दैट इज वाई द एल्डर कैरिड द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। What made Bama laugh at the sight of a elderly man handing over the parcel to the landlord at the threshing field? तो you know किस तरीके से जैसे वो अंकल उस पार्सल को ले जा रहे थे, वो देख के बामा हंसती है, क्योंकि उसे नहीं पता था दैट वो ऐसा क्यों लेके जा रहे हैं। What advice did Anna give to Bama? How did his words affect her life? तो बामा के भैया अन्ना उसको एडवाइस करते हैं कि भाई बेटा तुम ध्यान से पढ़ो, सब कुछ लर्न करो, और अपने आसपास के बच्चों से सबसे नंबर 1 रहना, आगे रहना पढ़ाई में उनसे। दिस वुड एनेबल हर टू गेन रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर। एजुकेशन वॉज द ओनली की टू डिग्निटी एंड प्रोग्रेस। वो कहते हैं एजुकेशन ही एकमात्र जरिया हमारे पास रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने का। बामा टुक द एडवाइस टू हर एंड स्टूड फर्स्ट इन क्लास। मामा अपने भैया की एडवाइस को अपने दिल से मानती हैं और क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, और उनके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। वाई डिड बामा टेक 30 minutes वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल व्हेन शी कुड हैव कवर्ड द डिस्टेंस इन 10 minutes? तो आधे घंटे क्यों लगते थे 10 मिनट के रास्ते में? क्योंकि बामा को अलग अलग चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। जैसे हमारा बामा का ना फ्रांस के साथ आ सकता है कनेक्शन। जैसे फ्रांस को क्या देखनी थी? चिड़िया देखनी थी, बट वो तो स्कूल जाते हुए ऐसा अट्रैक्शंस थी ना उसके लिए। बामा के लिए वापसी पे आते हुए होती थी। बामा कभी देखती थी बिजी मार्केट को, स्नेक चार्मर्स को, लेमूर इन केजेस को, और जो सर्कस चल रहा होता था स्ट्रीट पे, साइकिलिंग वाला साइकिलिंग कर रहा होता था, ये सब देख के वो बहुत खुश होती थी। इसलिए उन्हें 10 minutes लगते थे। यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। इस क्वेश्चन में सब मेंशन है, तुम सब करना। हाउ डिड बामा रियलाइज दैट एजुकेशन इज़ द बेस्ट एंटीडोट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन? तो जब उनके भैया उन्हें समझाते हैं दैट बेटा अगर तुम एजुकेटेड होगी, एजुकेशन एकमात्र जरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा अब लाइफ में इज्जत कमाने का, तो वो उनकी बात समझती हैं। और उस चीज़ को उन्होंने लाइफ में खुद देखा कि जब वो क्लास में फर्स्ट आती हैं तो सब बच्चे उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। उन्होंने अपने भैया की बात को माना, एंड तब उन्हें समझ में आता है दैट एजुकेशन इज़ बेस्ट एंटीडोट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है हमारा। कुछ और क्वेश्चन भी चलो देख लेते हैं। बामा जैसे कहती हैं, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द पॉइंट क्वेश्चन रेज्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन टू बामा's एल्डर ब्रदर? तो भैया उन्होंने पूछा था, बामा के एल्डर ब्रदर एक बार कहीं लाइब्रेरी से आ रहे थे, दूसरे गांव से वापसी पे एक सड़क पे होते हैं, तो वहाँ के एक आदमी उनसे पूछता है ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव? और उसके कहने का मतलब ये था कि अगर उसे पता चल जाएगा वो कौन से मोहल्ले में कौन सी सड़क पे रहते, तो उन्हें बामा के भैया की कास्ट पता चल जाएगी कि वो अनटचेबल है या नहीं है। बिकॉज दे हैड स्क्रेप्ड फ्यू कॉइन्स टुगेदर, व्हाट डिड बामा मीन? बामा ऐसे कहती है कुछ पैसा क्या कमा लिया उन लोगों ने, तो वो ऐसा क्यों कहती है? तो वो यहाँ अपर कास्ट को जो है वेल्दी लोगों को मेंशन कर रही हैं, रिच पीपल को, अपर कास्ट लोगों को मेंशन कर रही है कि क्या उन्होंने कुछ पैसा कमा लिया तो उनको हक मिल जाता है कि वो हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी करे, डिस्क्रिमिनेशन करे। हम भी तो इंसान हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें बुरा लगता है कि क्यों उनकी कम्युनिटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तब वो ऐसी लाइन कहती हैं। तो विद दिस सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के भी। यहाँ आप देख सकते हो 43 पेजेस की मेरी स्लाइड थी, यहाँ मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है एक एक चैप्टर का, एक एक पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब आप लाइव सेशन ज़रूर अटेंड करना जो मेरे चैनल पे आपके एग्जाम से 1 वीक पहले ज़रूर चल रहे होंगे, जिससे तुम्हारी पूरी तैयारी, जो भी डाउट्स आते हैं, हम तुमने रिकॉर्डेड वीडियो देख ली है, डाउट होंगे, क्वेश्चन आंसर और अच्छे से प्रेजेंट कैसे करोगे, वो लाइव इंटरेक्शन में मैं आपकी सब क्वेरीज क्लियर करती रहूँगी। तो गो एंड जॉइन द लाइव वीडियोज़ ऑन माई चैनल जो रेगुलरली आप लोगों के लिए आती रहेंगी। और जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। नोट्स डाउनलोड कर लीजिए गूगल ड्राइव में से। इंस्टाग्राम पे भी मैंने सभी नोट्स अपलोड कर दिए, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे भी मुझे डीएम कर सकते हो, आई विल सेंड यू। तो जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो और कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।